बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख, ये कहावत हिंदी फिल्म जगत के एक कलाकार के ऊपर पूरी तरह चरितार्थ होती है। इनके पिता सिनेमा जगत में उच्च कोटि के फिल्म निर्माता थे। परिवार का हर सदस्य फिल्मों से जुड़ा था, पर इन्हें फिल्मों में दिलचस्पी नहीं थी। एक्टिंग तो बहुत दूर की बात थी। इनके जो शौक थे, बल्कि अगर इनके शौक बताएं तो उससे पहले ये बताना जरूरी समझूंगी कि इन्होंने अपने दोस्तों में और मिलने वालों में अपनी फैमिली बैकग्राउंड तक शेयर नहीं की थी कि ये किस फैमिली बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं। हाँ, इन्हें जो शौक थे वो थे कि फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, कुश्ती है, टेनिस जैसे खेलों में ये हमेशा अपने आप को बिजी रखते थे। और जो इनकी इच्छा थी वो थी कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बने, पर चाहने से कहाँ कुछ होता है। होई सोई जो राम रचि राखा। श्रीहरि ने इनके भाग्य में क्या लिखा था, यही जानेंगे आज कलाकार बेमिसाल में। आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड पर जिस आवाज को आप सुन रहे हैं उसका नाम है मोनिका जैन। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं खिजा का वो बहार तूने दी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं खिजा का वो बहार तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरे हुस्न ने दिखाई मुझे बेखुदी की राहें, ये हसीन लब नशीले, ये झुकी झुकी निगाहें। तेरी जुल्फ से उठी है ये घटाओं की जवानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से। उत्तर प्रदेश के झांसी शहर के निवासी शशिधर मुखर्जी और सती देवी के घर 24 फरवरी 1939 को जन्मे जयदेव। इनकी स्कूली शिक्षा देहरादून के कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल से हुई। बंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से ग्रेजुएशन की शिक्षा हासिल की।
खेलों में रुचि रखने वाले और अभिनय से दूर भागने वाले जयदेव जब मात्र 20-21 साल के थे तो इनके भाई राम मुखर्जी ने इनके आगे फिल्म का प्रस्ताव रखा। उन्हें फिल्म हम हिंदुस्तानी के लिए एक लड़के की तलाश थी जो सुनील दत्त के छोटे भाई का किरदार अदा कर सके। उन्होंने ये प्रस्ताव जयदेव के आगे रखा और बोले, तुम्हें 15 रुपए दूंगा, फिल्म में काम कर लो। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं करना। राम ने बहुत मनाया पर ये नहीं माने। फिर राम को एक ही बात समझ में आई कि भाई कॉलेज जाने वाला लड़का है, खर्चा भी तो चाहिए इसको। तो बोले, तुम्हें 200 रुपया पॉकेट मनी दूंगा, तुम ये फिल्म कर लो। बस उनको ये लगा कि मेरे कॉलेज की बहुत बढ़िया शानदार पॉकेट मनी है ये मेरे कॉलेज के लिए, बहुत सारे खर्चे करने के बाद भी मेरे पास काफी कुछ बच जाएगा। तो इस तरह सन 1960 में फिल्म हम हिंदुस्तानी में जयदेव बन गए जॉय मुखर्जी। इनकी हीरोइन बनी हेलन। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आपके साथ हूं मैं मोनिका। रहिएगा हमारे साथ कलाकार बेमिसाल में जॉय मुखर्जी की जिंदगी और उनके उस सफर की बात करेंगे जो खुद उन तक चलकर आया मंजिल बनके। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, देखो आ गई शाइन की सॉन्ग। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा 2 व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मचलों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, बल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 2nd and 9th July. Hurry up. आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आपके साथ हूं मैं मोनिका और आज कलाकार बेमिसाल में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कलाकार के बारे में जिसके पास सफर नहीं बल्कि मंजिल खुद गई थी। जी हाँ, घर बैठे उन्हें एक ऐसे करियर का ऑफर हुआ था जिसके लिए लोग तरसते हैं। बात सन 1960 की है। राइटर आगा जानी शशिधर मुखर्जी के घर एक फिल्म की स्क्रिप्ट पे बात कर रहे थे। हीरो किसे लिया जाए, चूंकि स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी और उस पे काम होना बाकी था, कास्टिंग होना था, म्यूजिक किसका रखा जाएगा, लिरिसिस्ट कौन होगा, ये तमाम सारी चीजें डिस्कस हो रही थी। तो बीच में एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया कि भाई इसमें हीरो किसको रखा जाए। तो जो शशिधर मुखर्जी थे वो ये चाहते थे या तो शशि कपूर हो या फिर शम्मी कपूर हो इसमें हीरो। तो आगाजानी ने बोला कि मुझे नहीं लगता कि इनको लेना चाहिए, मेरी नजर में कोई दूसरा लड़का है जिसको चाहता हूं कि तुम फिल्म में हीरो लो। अब वो पूछने लगे फिर बताओ कौन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम अपने लड़के को हीरो क्यों नहीं बनाते इसमें। शशिधर मुखर्जी बोले कि तुम्हें लगता है कि ये फिल्म चल जाएगी मेरे लड़के को हीरो बनाने से। आगा साहब ने कहा कि भैया फिल्म में हीरो तो तुमको अपना ही लड़का लेना पड़ेगा। अब कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि आगा साहब लगभग जिद पे आ गए थे कि हीरो शशिधर का लड़का ही होगा। खैर ठीक है, वो थोड़े से डाउट में थे एक्चुअली जॉय के पापा कि ये लड़का कहीं फिल्म ना डुबो दे। बहरहाल आगा साहब का डिसीजन वाकई में बहुत अच्छा था और इस फिल्म में हीरोइन ली गई साधना, जो उन दिनों फिल्मों में ट्राई कर रही थी और एक सिंधी फिल्म में काम कर चुकी थी। तो जॉय
और साधना की अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं है कि लव इन शिमला बतौर हीरो हीरोइन उनकी ये डेब्यू फिल्म थी। और फिल्म क्या थी जनाब, धूम मचा गई थी। दिल थाम चले हम आज किधर, कोई देखे बेचैन जिगर बेताब नजर, कोई देखे दिल थाम चले हम। देती है तेरी जुल्फों का पता, हो मौसम है हंसी क्यों ना हो यकीन, अब दूर नहीं वो जान वफा। नमकीन समा रंगीन सफर, कोई देखे दिल थाम चले हम। अब्र जवां देखो तो जरा क्यों झुकने लगा, ओ और देख के ये क्यों दिल अपना कुछ घटने लगा, कुछ रुकने लगा। मौसम की शरारत का मंजर, कोई देखे दिल थाम चले हम। की तरह लहराती हुई बल खाती हुई, ओहो फूलों से भरे इन रस्तों के हर मोड़ पे ये समझाती हुई। ये इश्क भी तो है एक चक्कर, कोई देखे दिल थाम चले हम आज किधर, कोई देखे बेचैन जिगर बेताब नजर, कोई देखे दिल थाम चले हम। बतौर हीरो अपनी पहली ही फिल्म से सुपरस्टार बनने वाले जॉय मुखर्जी का फिल्मों के प्रति नजरिया अभी भी नहीं बदला था। वो लोगों से अपनी फैमिली बैकग्राउंड तो छुपाते ही थे, वो किसी को ये भी नहीं बताते थे कि वो काम क्या करते हैं। जब उनके दोस्तों ने फिल्म रिलीज होने के बाद में पोस्टर पर जॉय का चेहरा देखा तो वो हैरान हो उठे। और जाहिर सी बात है कि हर दोस्त के 100 सवाल थे कि तुमने कभी बताया नहीं, या ब्ला 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 तमाम दुनिया के सवाल जिनका सामना जॉय को करना था। बहरहाल लोगों के लिए ये भले ही हैरानी का सबब था, पर जॉय मुखर्जी के लिए सब कुछ बहुत आसान था। मात्र 21-22 साल की उम्र में स्टारडम हासिल होना कोई छोटी बात नहीं होती है, पर जॉय के पास ये सब कुछ खुद चल के आया था। सन 1962 में निर्माता शशिधर मुखर्जी और निर्देशक राज खोसला की फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। इसका संगीत ओपी नैयर जी ने दिया, जो फिल्म की कामयाबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना था। आकाशवाणी के फिल्म गोल्ड चैनल पर
कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में आप जॉय मुखर्जी के बारे में सुन रहे हैं। उन्हीं से जुड़े गाने भी हैं। हमारा नंबर है 9868868753। अगर आप भी कुछ कहना चाहें तो जरूर कहिए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। बहुत शुक्रिया। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का। करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का। के बन जाए कोई अफसाना दिल का। खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर, खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी फिर मेरी जिंदगी में पलट के न आए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। बहुत शुक्रिया। खुशी तो बहुत है मगर ये भी गम है, मगर ये भी गम है कि ये साथ अपना कदम दो कदम है। मगर ये मुसाफिर दुआ मांगता है, मगर ये मुसाफिर दुआ मांगता है। खुदा आपसे फिर किसी दिन मिलाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। बहुत शुक्रिया। मुझे डर है मुझ में गुरूर न जाए। लगो झूमने में सुरूर न जाए, सुरूर न जाए। कहीं दिल न मेरा ये तारीफ सुनकर, कहीं दिल न मेरा ये तारीफ सुनकर तुम्हारा बने और मुझे भूल जाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी,
मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए, कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए, बहुत शुक्रिया। अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करना है तो मैं आपको बता देती हूँ, बस मेरा घड़ी भर के लिए इंतजार करिएगा, क्योंकि मैं एक छोटा सा विराम ले रही हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगे, ये भरोसा मुझे हमेशा रहा है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो देखो आ गई शाइन की सौ। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा 2 व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, पल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। सुना है दवाइयाँ बहुत सस्ती मिल रही हैं। सही सुना है, पर कहाँ? आपके नजदीकी जन औषधि केंद्रों पर। और कहाँ? 50 से 90% तक मार्केट रेट से सस्ती व उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं एवं सर्जिकल उपकरण। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। तो आप भी अपने नजदीकी जन औषधि केंद्र जाइए और इस सुविधा का लाभ उठाइए। तो अभी जन औषधि सुगम ऐप डाउनलोड करें। भारत सरकार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय औषधि विभाग की पहल। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir's National Admission Test, which is on 2nd and 9th July. Hurry up. आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर कलाकार बेमिसाल में हम बात कर रहे हैं अपने दौर के बेहद खूबसूरत चॉकलेटी बॉय की, यानी जॉय मुखर्जी की। और एक चीज अक्सर कर यूथ में, यंगस्टर्स में या टीनेजर जो बच्चे होते हैं, उनमें आजकल के जो हीरो हीरोइन हैं उनको लेके एक बहुत बड़ा क्रेज होता है। और सच बात बताएं तो उस दौर में 60s का जो दौर था, 1960 में जब फिल्में आनी शुरू हो रही थी और नए पैटर्न की फिल्में बननी शुरू हो रही थी, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट रही, कुछ कलर्ड रही, उस दौर में जॉय ने सिनेमाई दुनिया में कदम रखा। और रखा क्या जनाब, खींच लिया गया जॉय को फिल्मों में, और जॉय के हाथ पहली ही फिल्म से स्टारडम लगा। उस दौर में चॉकलेटी बॉय का खिताब जॉय को दिया गया था। और किसने दिया? जाहिर सी बात है, उनकी फैन फॉलोइंग इतनी स्ट्रांग थी पहली फिल्म से। और वो पहली फिल्म जानते हैं कौन सी थी? हम हिंदुस्तानी, जिसमें वो सह कलाकार बन के आए थे सुनील दत्त के साथ में। हेलन उनकी हीरोइन थी। और इसी फिल्म में पहली बार जॉय ने अपनी शर्ट उतारी थी, जैसे कि तमगा जाता है ना सलमान खान को। हालांकि देखने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यकीन मानिएगा जॉय वाज लुकिंग फैबुलस। फिल्म देखी गई वाली एक बार जरूर। 1962 में खाम में रोमांटिक मत होइएगा, प्रोग्राम सुनिए। 1962 में एक मुसाफिर एक हसीना और उम्मीद जैसी फिल्मों के रिलीज होने के बाद सन 1963 में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर के नाम से मशहूर नासिर हुसैन के निर्देशन में बनी फिल्म फिर वही दिल लाया हूं रिलीज हुई। इस फिल्म में इनकी अभिनेत्री थी आशा पारेख। फिल्म की कामयाबी इतनी बड़ी थी कि जॉय मुखर्जी और आशा पारेख की जोड़ी खूब सराही गई। इसके बाद इन दोनों ने जिद्दी और लव इन टोक्यो में भी साथ काम किया। आशा जी के मुताबिक जॉय मुखर्जी इतने अच्छे अभिनेता थे
कि हमेशा अपने सह कलाकार को एक सपोर्ट की तरीके से, एक सहयोग की भावना के साथ में उससे मिला करते थे। और इन तमाम सारे गुणों से कहीं ज्यादा आशा जी कहती थी कि जॉय हंसमुख थे, दिलेर थे, मदद करते थे लोगों की, और इन तमाम सारे गुणों की वजह से वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। जुल्फ की छाँव में चेहरे का उजाला लेकर तेरी वीरान सी रातों को सजाया हमने। मेरी रातों में जलाए तेरे जलवों ने चिराग, तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने। ये तेरे गर्म से लब, ये तेरे जलते रुखसार, ये तेरे गर्म से लब, ये तेरे जलते रुखसार, देख हमको के बनाया है इन्हीं दिल का करार। कैसे अंगारों को सीने से लगाया हमने, तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने। सीख ले रस्म वफा हुस्न भी दीवानों से, सीख ले रस्म वफा हुस्न भी दीवानों से। दास्तां अपनी भरी है इन्हीं अफसानों से, रख दिया सर को जहां फिर न उठाया हमने, तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने। जुल्फ की छाँव में चेहरे का उजाला लेकर तेरी वीरान सी रातों को सजाया हमने। मेरी रातों में जलाए तेरे जलवों ने चिराग, तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने। तेरी रातों के लिए दिल को जलाया हमने। आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और एक चीज जरूर कहना चाहूंगी। पहला मैसेज जो आया था वो आया था उग्रसेन यादव जी का, और जो हमेशा मुझे सर करके एड्रेस करते हैं। आदरणीय, मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई कि आप मुझे सर जैसा खिताब देते हैं? न दिया करें ये सर का खिताब। सर और मैडम से जितना बच सकते हैं उतना बच के निकलिएगा। ये शब्द क्या मायने रखते हैं, इस पर बात करेंगे हम घर आंगन में, तो जुड़े रहना मेरे साथ में घर आंगन में। लेकिन अभी बात करते हैं जॉय मुखर्जी के बारे में। अभिनेत्री वैजंती माला के बहुत बड़े प्रशंसक थे जॉय मुखर्जी। उनके साथ काम करना उनके लिए जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू था। सन 1964 में उनका ये जो सपना था वो पूरा हो गया के अमरनाथ की फिल्म इशारा के जरिए, जिसमें दोनों एक साथ नजर आए। जॉय मुखर्जी ने अपने दौर की सभी सफल अभिनेत्रियों मसलन नंदा, आशा पारेख, माला सिन्हा, शर्मिला टैगोर, वहीदा रहमान, सायरा बानू जैसी तमाम अभिनेत्रियों के साथ इन्होंने सुनहरी पर्दे को शेयर किया।
आओ प्यार करें, इशारा, जिद्दी, दूर की आवाज, जी चाहता है 1964 में आई। सन 1965 में बहू बेटी, 1966 में लव इन टोक्यो, साज और आवाज, ये जिंदगी कितनी हसीन है। 1967 में शागिर्द जैसी अनेक सफल फिल्मों की झड़ी लगा दी थी। बात करते हैं उस फिल्म के गीत की जो वैजंतीमाला और जॉय की एक साथ आई थी, इशारा। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है। मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा। बस कुछ न पूछो आज क्या, पैगाम लाई है घटा। अब मन जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। हाँ, दिल बेकरार सा है। हाथों में आंचल थाम के, ये सर झुकाने की अदा, दीवाना कर देगी मुझे, यूं मुस्कुराने की अदा। अब मन जाना प्यार क्या है, तेरे होठों की कसम। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। दिल बेकरार सा है। सन 1967 1968 में जॉय मुखर्जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उनकी कामयाबी ने उन्हें इतना आत्मविश्वासी बना दिया कि उन्होंने एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म हमसाया का निर्माण कर डाला। नए नए प्रोड्यूसर थे, सो इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पूरी टीम को टैकल कैसे किया जाता है, और दो बेहतरीन कामयाब हीरोइनों की ईगो टसल ने इनकी फिल्म को बर्बाद कर दिया। फिल्म का संगीत हिट हो गया, लेकिन फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो गई थी। हमसाया के नुकसान से उबरने के लिए इन्होंने एक बार फिर कोशिश की कुछ समय बाद, और लव इन बॉम्बे जैसी फिल्म का निर्माण किया जो 1971 में बन के तैयार हुई। इस समय तक सिनेमाई पर्दे पर जितेंद्र, राजेश खन्ना जैसे और तमाम कलाकारों का जादू बिखरने लग गया था। सो लव इन बॉम्बे फिल्म बिक ही नहीं पाई थी और जॉय मुखर्जी पूरी तरीके से
कर्जे में डूब गए थे। सर से बाल तक कर्जे में डूबा जॉय अपने ही जीवन में दुख में डूब रहा था। बस इसी कर्जे से मुक्त होने के लिए जॉय ने एहसान, पुरस्कार, मुजरिम, आग और दाग, कहीं आर कहीं पार जैसी सी और बी ग्रेड जैसी फिल्मों में भी काम किया था। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर आपके साथ हूं मैं मोनिका। रहिएगा हमारे साथ में। एक अंतराल के बाद बस यूं गई और यूं आई। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो देखो आ गई शाइन की सॉन्ग। दिल्ली में दमदार माइलेज, शानदार स्टाइल, मजेदार कंफर्ट और किफायती दाम लेकर आ गई है भरोसेमंद शाइन की 100 सिर्फ 64,900 की एक्स शोरूम कीमत पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी होंडा 2 व्हीलर्स डीलरशिप से संपर्क करें। आ गई है शाइन की 100, वही शाइन के भरोसे के साथ। समय है अभी, देर ना हो जाए कहीं। पैन धारक कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक अपने पैन को अपने आधार से लिंक नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है। आप अपने पैन को अपने आधार से 30 जून 2023 तक 1,000 रुपए की लेट फीस देकर लिंक करवा सकते हैं। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TDS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। ध्यान रहे, किसी भी पैन धारक के पास एक से अधिक पैन होने पर 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जा सकती है। डिडक्टीज के पैन आधार लिंकिंग स्टेटस को डिडक्टर्स संबंधित वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। याद रखें, सभी पैन धारकों के लिए 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर हम बात कर रहे हैं जॉय मुखर्जी जी के बारे में। और जॉय जी ने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया और बहुत जल्दी पाया। जितनी जल्दी पाया उतनी ही जल्दी वो सब कुछ चला ही गया। सच्चाई ये है कि उनके जीवन की एक आखिरी ख्वाहिश ये रह गई थी कि किसी भी तरीके से मेरी जो फिल्म है वो फिल्म रिलीज हो जाए, लव इन बॉम्बे। इस फिल्म के रिलीज होने के लिए उन्होंने बहुत एफर्ट किए और ये एफर्ट कामयाब उस समय हो पाए जब इनकी पत्नी ने ये कोशिश की कि किसी भी तरीके से जॉय की खुशी उन तक पहुंच जाए। मगर दुर्भाग्य से जॉय साहब ये खुशी नहीं देख पाए थे और दुनिया से जा चुके थे तब तक। लेकिन उनकी पत्नी ने इस फिल्म को रिलीज किया और लगभग 2013 के आसपास कहा जाता है कि इस फिल्म को रिलीज किया गया था और तब तक जॉय साहब दुनिया से अलविदा हो चुके थे। 9 मार्च 2012 को वो जा चुके थे लंग्स फेलियर और तमाम ऑर्गन फेलियर की वजह से। फिलहाल मैं आपसे इजाजत चाहती हूं और सुनो, 1:10 पे आऊंगी तो रहना मेरे साथ, ठीक है? सर और मैडम का मतलब जरूर बताऊंगी। तो कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। आजकल फूल भी दिल वाले हुआ करते हैं, कोई कदमों से लिपट बैठा तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। आजकल कलियां बड़ी शौक हुआ करती हैं, कोई शौकी पे उतर आई तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी कभी जुल्फ को चेहरे पे गिराया न करो, बाज दिल वाले भी कमजोर हुआ करते हैं। कोई नागिन जो समझ बैठा तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा।
तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। तुम कभी आँख में काजल भी लगाया न करो, इन्हीं आँखों के दरीचों में तो हम बसते हैं। साथ काजल के जो बह निकले तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, हाय हाय। हुस्न वालों के मुकाबिल कभी आया न करो, शरबती आँखों के डोरों में नशा होता है। बिन पिए ही जो बहक जाओ तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। आजकल कलियां बड़ी शौक हुआ करती हैं, कोई शौकी पे उतर आई तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। देखो अंगड़ाई को भी बाहें उठाया न करो, आज तक चांद के दामन को न पहुंचा कोई। चांद घबरा के जो गिर जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम ख्यालों की ये तस्वीरें बनाया न करो, रेत पर दूर से पानी का हुमा होता है। उम्र भर प्यास न बुझ पाई तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। तुम तो आईने से भी आंखें मिलाया न करो, आज तक ऐसी हंसी चीज ना देखी होगी। अपनी सूरत पे जो मर बैठे तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, हाय हाय। तुम तो आईने से भी आंखें मिलाया न करो, दिल न देने पे बहुत नाज किया करते हो। अपनी सूरत पे बिगड़ बैठे तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, ओए होए। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। भगवती जी, आपकी दीवानगी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और इसके अलावा हमारे पास में मैसेज आया हुआ है प्रोफेसर ए के टंडन का। कहाँ से लिखा है आपने ये मैसेज? माया एनक्लेव हरिनगर से हमें मैसेज लिखकर भेज रहे हैं। इसके अलावा एक मैसेज और आया हुआ था, ये आया था हमारे पास में बेंगलोर से, और लिखने वाले हैं दिवाकर शिनोय। उम्मीद करती हूँ कि शायद आपका जो सेकंड नेम है उसका उच्चारण बिल्कुल सही हुआ होगा। और साथ ही साथ में कुछ और मैसेजेस भी आए हुए हैं। और रश्मि
रेशमी कुकरेती, रश्मि नहीं है ये है रेशमी कुकरेती। और कहाँ से मैसेज लिख रही हैं दोस्त, आप ये जरूर बताइएगा। जगह का नाम अगर आप लोग हमें बताते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि हमें कहाँ तक सुना जा रहा है और कितनी दूर से लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मैसेज आया है बंटी कोहली का, दिल्ली से हमें मैसेज लिख रहे हैं। दोस्त आप सभी को भी हमारी तरफ से नमस्कार है। एफएम गोल्ड भी चाहता है कि एंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट दोनों एक साथ चलते रहे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होता है। और एफएम गोल्ड पर अभी फिलहाल एक बहुत प्यारे से गीत के साथ आपको छोड़कर जाऊंगी, लेकिन छोड़कर जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं वापस नहीं आऊंगी। ये गीत सुनिएगा, इस गीत के बाद में आपके लिए समाचारों की एक छोटी सी दुनिया सजाई जाती है। दिन दुनिया की तमाम खबरें आपको मिलेंगी और फिर उसके बाद में फिर से आ जाऊंगी 1:10 पर, कहीं और नहीं, बस आपके घर आंगन तक पहुंचूंगी। अगर बारिश हो गई तो बस झूम के बारिश में नहाएंगे। फिलहाल आपसे इजाजत ले सकती हूं ना? चंपा कली देखो झुकी गई रे, जादू किया मेरे प्यार ने। जूही के फूल तूने दिल ले लिया रे, पागल किया तेरे प्यार ने। ओ चंपा कली देखो झुकी गई रे, जादू किया मेरे प्यार ने। तेरा शबाब प्यार का कमल, अखड़ियाँ है या कोई गजल है प्यार की। ये तेरा शबाब प्यार का कमल, अखड़ियाँ है या कोई गजल है प्यार की। बन गए यूं हंसी, बन गए यूं हंसी, आपकी इनायत हुई। चंपा कली देखो झुकी गई रे, जादू किया मेरे प्यार ने। नौजवान तुम भी हो यहाँ, आज अपने प्यार पर बहार आ गई है। रात नौजवान तुम भी हो यहाँ, आज अपने प्यार पर बहार आ गई। मिल गए दिल खिल गए, मिल गए दिल खिल गए, ये कली तेरे दुल्हन बनेगी। चंपा कली देखो झुकी गई रे, जादू किया मेरे